दोस्तों, एक इंसान मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां पर जाके एक कोठे में जाता है। और कोठे में जाने के बाद कोठे की जो मालकिन होती है उससे कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वो सारी लड़कियों को बुलाती हैं और लाइन लगा देती हैं, लगभग 20 लड़कियों की। अब उन 20 लड़कियों में से उस लड़के को एक लड़की चुननी थी। वो एक एक करके सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है और कहता है कि मुझे इनमें से कोई लड़की नहीं पसंद है। अब वो कोठे की मालकिन अपनी एक लड़की से इशारा करके कहती है कि एक वो नई लड़की को लेकर आओ जो अभी अभी आई है। जब उस लड़की को लाया जाता है तो उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उस लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। दरअसल उस लड़के ने कभी उस लड़की को इस पोशाक में देखा ही नहीं था। वो देखता रह जाता है और साथ ही जब उस लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो उसकी नज़रें झुक जाती हैं। दरअसल जो वो लड़की सामने थी वो कोई और नहीं, उस लड़के की बीवी थी। तो दोस्तों, कैसे पहुंची उसकी बीवी उस कोठे तक, जानने के लिए जानते हैं पूरी वारदात। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा वारदात के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। दरअसल ये वारदात है 7/10/2011 की, मतलब 7 अक्टूबर 2011 की। ये जो वारदात है, ये वारदात है तान्या और साहिल की। तान्या और साहिल बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर रहते हैं। साहिल की नई नई शादी हुई होती है और परिवार के साथ ये दोनों बहुत खुश होते हैं। साहिल जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और बहुत अच्छी पोस्ट पर होता है। अब इसके कुछ दिन बाद ही साहिल का ट्रांसफर मुंबई में हो जाता है क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ होता है और उसके बाद उसको मुंबई शिफ्ट होना होता है। साहिल इस बात पर मना कर देता है कि उसको प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बीवी तान्या उसको समझाती है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, आपको जाना चाहिए। और तान्या के समझाने पर साहिल अपना प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद वो मुंबई चला जाता है। तान्या और साहिल बेशक दूर दूर थे, लेकिन एक दूसरे की परवाह पूरी करते थे। तान्या सुबह, दोपहर, शाम को तीनों टाइम साहिल को फोन करती थी और उससे पूछती थी कि उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया समय पर। और रात में वो ढेर सारी बातें करते। साहिल अपनी बातें बताता और तान्या पूरे दिन की अपनी बातें बताती। इस तरीके से 2 हफ्ते निकले। 2 हफ्ते के बाद साहिल ने तान्या से पूछा कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। तान्या इस बात पर खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने आज तक मुंबई कभी नहीं देखा। मेरा सपना था कि मैं एक बार मुंबई जरूर जाके देखूं। मुझे एक्टर और एक्ट्रेसेस को पास से देखना है जिनको मैंने अभी तक सिर्फ टीवी में देखा था। इस पर साहिल कहता है कि चलो तुम तैयारी कर लो और मैं तुम्हें मुंबई बुलाता हूं जल्दी ही। अब उसने अपने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमें एक बात की चिंता है कि तान्या अकेले कैसे जाएगी, क्योंकि अकेले उसने कभी भी ट्रेन में सफर नहीं किया है। इस पर साहिल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उधर से आप बिठा देना और इधर मैं पिक कर लूंगा और बीच में उसने कहीं भी नहीं उतरना है। इस बात पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो एग्री हो जाते हैं। और अब बात आती है 7/10/2011 की। 7/10/2011 को तान्या निर्धारित समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और अपने कोच में अपनी बर्थ पर समय पर पहुंच जाती है और बैठ जाती है। बैठने के बाद सबसे पहले वो अपने सास ससुर को फोन करती है और बताती है कि मैं सही सलामत अपनी बर्थ पर बैठ चुकी हूँ। इसके बाद वो अपने पति को, साहिल को फोन करती है और साहिल को फोन करके बताती है कि वो अच्छे से अपनी बर्थ पर बैठ चुकी है। इस बात पर साहिल कहता है कि संभल कर आना, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना और किसी के साथ अपना खाना शेयर मत करना, और अगर कोई कुछ खाने के लिए दे तो वो भी मत लेना। तान्या कहती है कि ठीक है और सफर शुरू हो जाता है। बीच बीच में तान्या साहिल को फोन करके बताती रहती है। तान्या देखती है कि उसके सामने वाली सीट पे 2 लोग बैठे हुए हैं
और दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। धीरे धीरे वो दोनों आपस में बात करने शुरू कर देते हैं और उन दोनों में जान पहचान हो जाती है। और इसके बाद वो तान्या से पूछते हैं कि बहन जी, आप पहली बार मुंबई जा रही हैं? तब वो बताती है कि नहीं, मैं इससे पहले भी बहुत बार ट्रेन में सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन मैं पहली बार अकेले ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग बैठे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आराम से हमें बता देना। इस बात पर तान्या कहती है ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन तीनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ा सफ़र आगे निकलता है कि वो लोग खाने का कुछ सामान निकालते हैं और एक दूसरे को ऑफर करते हैं। इसके बाद तान्या को ऑफर करते हैं, तान्या मना कर देती है। और इसके थोड़ी देर बाद जब तान्या अपना सामान निकालती है खाने के लिए और खाने लग जाती है, तो वो दोनों खाने की तरफ कुछ ऐसे देख रहे थे कि तान्या को अटपटा सा लगा और उसे ना चाहते हुए भी उनको ऑफर करना पड़ा। जब उसने पूछा तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा आइटम उनके साथ शेयर कर लिया। अब इसके बाद सबकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और इस तरीके से 17 घंटे का सफर लगभग पूरा होने लग जाता है। सिर्फ 150 किलोमीटर सफर रह गया था। तब तान्या साहिल को फोन करके बताती है कि अब महज 150 किलोमीटर के बाद मैं आपके पास होंगी। तो इस पर साहिल कहता है कि सफर अच्छे से कट गया ना? तान्या कहती हाँ, बहुत अच्छे से कट गया और मैं अब एक्साइटेड हूं तुमसे मिलने के लिए। साहिल कहता है कि कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर ही मिलूंगा। और इसके बाद तान्या फोन रख देती है। अब इसके बाद वो जो दो आदमी सामने बैठे हुए थे वो तान्या से पूछते हैं कि बहन जी चाय पियोगी? तान्या मना कर देती है, लेकिन वो दोनों लोग 2 चाय की बजाय 3 चाय लेते हैं और तान्या को जबरदस्ती कहते हैं कि अभी सफर बहुत लंबा है, आपकी थकान मिट जाएगी, आप 1 कप चाय पी लो। तान्या ना चाहते हुए भी चाय पी लेती है और चाय पीने के बाद उसको सर भारी सा लगता है और ऐसे लगता है कि उसको नशा सा आ रहा है। और थोड़ी ही देर में तान्या बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसको कुछ भी नहीं पता चलता। जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वो उसको ये पता है कि वो ट्रेन में नहीं है, किसी गाड़ी में जा रही है और वो गाड़ी अपनी तेज रफ्तार में चली जा रही है। उसको थोड़ा सा होश आता है तो वो पूछती है कि कौन हो तुम और कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो? मुझे मेरे पति के पास जाना है। इस पर उनमें से एक आदमी कहता है, थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुप करके लेटी रहो, अगर शोर किया तो इससे भी बुरी हालत होगी तुम्हारी। इसके बाद तान्या फिर से बेहोशी की हालत में आ जाती है और उसके बाद उसको हल्का सा पता चलता है जब गाड़ी एक जगह रुकती है और तान्या को 2 लोग पकड़कर एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहां पर उसको लिटा दिया जाता है। अब इसके बाद उसको ये समझ में आता है वो जो 2 लोग हैं वो 2 लोग किसी से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर तान्या जो है वो एक कोठे पे पहुंच जाती है और महज 45,000 में तान्या का सौदा कर दिया जाता है। इसके बाद वो 2 लोग चले जाते हैं और अब बात आती है उस कोठे की मालकिन की। अब उस कोठे की मालकिन उसको मारती है, पीटती है, इंजेक्शन देती है ताकि तान्या जो है वो शोर ना करे और तान्या ऐसे ही पड़ी रहती है। और जब होश आता है तो वो कहती है कि अब तुम धंधा करोगी? तान्या मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अपने पति के पास जाना है। लेकिन वो औरत कहती है कि यहाँ पर जो आ जाता है ना तो उसका पति रह जाता है ना उसके माँ बाप रह जाते हैं, वो सिर्फ इसी कोठे का होकर रह जाता है। और इस तरीके से 15 दिन गुजर जाते हैं। ना तान्या हामी भरती है और ना उस कोठे की मालकिन को तान्या पर तरस आता है। और 16वें दिन के बाद जो कोठे की मालकिन होती है वो एक लड़की को कहती है कि जाके तान्या को समझाओ कि कोई चारा नहीं है और ना ही वो यहाँ से निकल पाएगी। इस पर वो लड़की जाके तान्या को समझाती है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है, बेटर यही होगा कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। हार के तान्या उसको स्वीकार कर लेती है। अब तान्या के सामने वो कपड़े लाए जाते हैं, वो छोटे छोटे से कपड़े जो तान्या ने कभी नहीं पहने थे। तान्या उन कपड़ों को पहनती है। इसके बाद तान्या को भी उस लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जिस लाइन में बाकी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। कस्टमर चुनते हैं आकर। एक कस्टमर आता है और वो तान्या को चुन लेता है और इसके बाद तान्या के साथ वो एक कमरे में चला जाता है। जब उस कमरे में जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करता है तो तान्या उसके पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि भैया
मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो, और वो रोना शुरू कर देती है। आवाज वो उतनी रखती है कि कमरे के बाहर आवाज ना जाए। वो इंसान कहता है कि क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तब वो पूरी बात बताती है कि मैं ऐसे ऐसे करके अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। इस पर वो इंसान कहता है कि तुम एक काम करो, तुम्हें अब अगर अपने पति का नंबर याद है तो अपने पति को फोन करो, और वो मोबाइल दे देता है। तान्या अपने पति को फोन लगाती है। इधर दूसरी तरफ जो साहिल है, साहिल इतना परेशान है, वो रेलवे स्टेशन पर जब जाता है और वहां पर तान्या नहीं उतरती है, वो बहुत परेशान हो जाता है, तान्या को जगह जगह ढूंढता है। उसके बाद जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है और सीसीटीवी कैमराज में देखता है, लेकिन सीसीटीवी कैमराज में तान्या कहीं भी उतरते हुए नजर नहीं आती। इस पर वो पुलिस कंप्लेन करता है और इसके बाद वो वापस बेंगलुरु जाता है। बेंगलुरु जाने के बाद वहां के रेलवे स्टेशन पर पुलिस को कंप्लेन करता है और सीसीटीवी कैमरास देखता है, लेकिन वहां पर तान्या ट्रेन पर चढ़ती हुई नजर आती है। अब उसको समझ नहीं आता कि बीच में तान्या कहाँ उतर गई, ना उसने फोन किया, और अगर उसके तान्या के नंबर पर फोन करो तो उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। 16वें दिन साहिल बहुत परेशान सा था, तभी अननोन नंबर से उस पर फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो सामने से तान्या बोलती है कि साहिल मुझे बचा लो। वो कहता है तुम कहाँ पर हो? तो वो पूरी बात बताती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर धंधा होता है, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है। इतना सुनना था कि साहिल जो है वो कांप जाता है और इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब साहिल उस अजनबी से बाहर मिलता है और बाहर मिलने के बाद वो पूरी पूरी बात साहिल को बताता है। अब साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो हो सकता है कि कोठी की मालकिन तान्या को किसी और जगह शिफ्ट कर दे। अब उसको समझ नहीं आया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और इसके बाद वो उस एड्रेस पर उस कोठे पर जाता है। जब उस कोठे पर कदम रखता है तो देखता है कि छोटे छोटे कपड़ों में, बहुत ही बेहद खूबसूरत कपड़ों में वहां पर लड़कियां खड़ी हैं। वो कोठे की मालकिन से मिलता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो वो कहती है कि लड़कियां लेकर आओ, और 20 लड़कियां लाइन बनाकर खड़ी कर दी जाती हैं। साहिल एक एक लड़की को देखता जाता है और कहता है कि इनमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। इस पर कोठे की जो मालकिन है वो कहती है अपनी एक लड़की से कि उस लड़की को लेकर आओ जो अभी नई नई लड़की आई है, और इस बात पर तान्या को लेकर आया जाता है। जब तान्या को साहिल देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने इन कपड़ों में तान्या को कभी भी नहीं देखा था। और वहीं पर जब तान्या की नजरें साहिल से मिलती हैं तो उसकी नजरें झुक जाती हैं और आंखें डबडबा आती हैं, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करती है। साहिल तान्या को सिलेक्ट करता है और उसको ले जाकर एक कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो दोनों मिलते हैं और दोनों ढेर सारी बात करते हैं, और वहां पर तान्या बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब साहिल वहीं से पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करती है, वो तुरंत हरकत में आती है और उस एड्रेस पर जाती है और उस एड्रेस पर जाकर रेड मारती है। जब रेड मारती है तो वहां से साहिल और तान्या को तो बचाया ही जाता है, साथ ही साथ वहां पर और भी ऐसी लड़कियां थी जिन लड़कियों को जबरदस्ती इस तरीके से लेकर आया जाता है। अब इसके बाद पुलिस उस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारा और रमिता शेख को गिरफ्तार करती है और उसी की निशानदेही पर उन दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो दो लोग तान्या को रेलवे स्टेशन से किडनैप कर लेकर आए थे। और इसके बाद और भी लोग गिरफ्तार होते हैं। तो शाबाश है ऐसे हस्बैंड को। और उसके बाद जब तान्या और साहिल बाहर आते हैं तो साहिल तान्या को कुछ भी नहीं कहता है और उसको वापस अपने उसी रूप में स्वीकार कर लेता है, और इसके बाद दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो ये है एक हस्बैंड वाइफ को सैल्यूट करने वाली वारदात। कहानी कहा जाए तो अच्छा है। इसके बाद सैल्यूट है उन पुलिस वालों को जिन्होंने समय समय पर बहुत ही अच्छा काम किया, और सैल्यूट है उस इंसान को जिसने पहली बार तान्या को ले जाकर कमरे में गया था और उसने तान्या की मदद की, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। तो ये थी दोस्तों एक मोटिवेशनल वारदात। आपको वारदात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल दूसरी वारदात में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।